सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। अ प्राउड मोमेंट हम सब के लिए। हाय, दिस इज यंत्र ज्ञान दिस वीक विद स्पेशल कवरेज ऑफ चंद्रयान 3। इसी के साथ इंडिया बन चुका है वर्ल्ड का 4th नेशन आफ्टर यूएस, सोवियत यूनियन, चाइना टू डू अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस एंड वर्ल्ड का फर्स्ट टू डू सो ऑन साउथ पोल ऑफ मून। बट अब आगे क्या? चंद्रयान 3 के बेसिकली दो मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज प्रोपल्शन यूनिट एंड सेकंड इज लैंडर यूनिट, जिसका नाम विक्रम लैंडर है। तो प्रोपल्शन यूनिट का काम मून के आसपास रिवॉल्व करना है और लैंडर यूनिट का काम प्रोपल्शन यूनिट से अलग होकर मून में लैंड करना है। और आज का सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग इसी लैंडर की वजह से हुई है। अब इस विक्रम लैंडर के बीच एक रोवर यूनिट भी है जिसका नाम प्रज्ञान है, और ये रोवर यूनिट लैंडर से निकल के मून के सरफेस पे थोड़ी मूवमेंट करेगा और कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा। तो इन तीनों यूनिट के कुछ अपने अपने टास्क हैं, जैसे कि प्रोपल्शन यूनिट का काम है मून के इवॉल्व करते हुए दूसरे प्लैनेट्स आइडेंटिफाई करना जिनमें अर्थ के जैसे लाइफ होगी। विक्रम लैंडर यूनिट के 4 टास्क हैं, जैसे कि मून के सरफेस पे प्लाज्मा डेंसिटी देखना, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स एयर में है कि नहीं उनकी डेंसिटी देखना। मून की थर्मल प्रॉपर्टी देखना, मतलब कि मून के साउथ पोल पे टेम्परेचर कैसा है, हीट कैसे बिहेव करती है। मून पे अर्थक्वेक का मेजरमेंट करना, सेस्मिक एक्टिविटी यानी, और ओवरऑल मून की मूवमेंट और बिहेवियर देखा। इसके बाद आता है प्रज्ञान रोवर, जिसके 2 टास्क हैं। मून के सरफेस पे जो सॉइल और रॉक्स हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशंस देखना और उनकी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्या है। अब ये लैंडर और रोवर यूनिट मून के सरफेस पे 14 दिन के लिए एक्टिव रहेंगे और इन 14 डेज के लिए वो हर एनालिसिस का हमारे इसरो सेंटर बैंगलोर में इमेजेस और एनालिसिस भेजेंगे। और इसरो ने पहली इमेज भी शेयर कर दी है जो लैंडर और रोवर ने खींची है मून के सरफेस पे। कहीं धूप तो कहीं छाया। रशिया ने भी अपना लूना 25 मून मिशन लॉन्च किया था, बट अनफॉर्चुनेटली 21 अगस्त को रशिया का लूना 25 मून के सरफेस पे क्रैश हो गया। ये ओवरऑल एक सैड इवेंट है, क्योंकि रशिया लूनर मिशन भी हमें मून के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता और उस डेटा को हम आगे के स्पेस मिशन और लूनर मिशन में यूज कर। क्रैश का मेन रीजन था कैलकुलेशन एरर। बेसिकली जो स्पेसक्राफ्ट का इंजन था मून पे सरफेस पे पहुंचने से पहले 84 सेकंड्स उसको बंद होना था, बट वो 127 सेकंड्स तक चलता रहा, जिसके कारण वो सीधे मून के सरफेस पे जाके टकराया और क्रैश हो गया। इस क्रैश पे रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के चीफ यूरी बोरिसोव का कहना है कि ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, और ये मेजरली इसलिए हुआ क्योंकि रशिया ने पिछले 50 साल में कोई भी लूनर मिशन नहीं। इस 50 ईयर के गैप से लूनर मिशन की इंपॉर्टेंट नॉलेज ट्रांसफर नई जनरेशन को प्रॉपरली नहीं हो पाई। इंटरनेट सेलिब्रिटी डॉग, जिसको हम मीम्स के जैसे यूज करते हैं, जो कि शिबा इनू ब्रीड का है, चीम्स, अब इस वर्ल्ड में नहीं है। आप सब इस डॉग को मीम्स के रूप में जानते होंगे, या फिर जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है शिबा इनू, उसके लोगों के जैसे जानते होंगे। उसकी डेथ उसके ओनर ने इंस्टाग्राम में शेयर की थी। ये डॉग पहले से ही कैंसर से अफेक्टेड था। रियलमी ने इंडिया में अपने 2 नए फोन लॉन्च किए हैं, रियलमी 11 5G और रियलमी 11X 5G। ये दोनों फोन रियलमी के इंडियन इवेंट में लॉन्च किए गए, जिसमें रियलमी बड्स एयर 5 और रियलमी बड्स एयर 5 प्रो भी लॉन्च किए गए। फोन्स डिजाइन में सेम, बट इनमें कुछ स्पेसिफिकेशंस का डिफरेंस है, जैसे कि Realme 11 में 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और Realme 11X में 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, और दोनों में स्टोरेज का भी डिफरेंस है। Realme 11 का रेट स्टार्ट होगा अराउंड 18,000 फॉर 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, और Realme 11X 5G का प्राइस 14,000 के अराउंड शुरू होगा फॉर 6GB रैम एंड 16,000 फॉर 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। दोनों की प्री बुकिंग 23 अगस्त के अराउंड स्टार्ट है एंड दोनों फोन्स अवेलेबल रहेंगे परचेज से फ्रॉम अगस्त 30। सोनी ने अपना नया प्लेस्टेशन पोर्टेबल अनाउंस किया है, जिसका नाम प्लेस्टेशन पोर्टल होगा। वैसे नाम सुनकर तो यही लग रहा है कि ये एक पोर्टेबल प्लेस्टेशन डिवाइस होगा, बट ये सिर्फ एक प्लेस्टेशन 5 को वायरलेसली प्ले करने का तरीका है। ये डिवाइस आपके प्लेस्टेशन 5 के साथ कनेक्ट होगा थ्रू वाईफाई, और जो आपका प्लेस्टेशन है वो आप इस डिवाइस के 8 इंच की स्क्रीन और डुअल सेंस कंट्रोलर के थ्रू डिवाइस में खेल सकते हो। तो बेसिकली
ये आपके PlayStation 5 का एक्सटेंशन ही है और इस डिवाइस को चलाने के लिए आपको वाईफाई और PlayStation 5 चाहिए। ये डिवाइस सोनी $200 या अराउंड 17,000 इस साल के एंड तक लॉन्च करेगा और बैटरी अभी सोनी ने डिसाइड नहीं किया है कि बैटरी का साइज क्या रहेगा इस डिवाइस का। इस डिवाइस के साथ बाकी PlayStation एक्सेसरीज भी कनेक्ट करने का ऑप्शन है, जैसे कि PlayStation हेडफोन्स, बट वो ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होंगे। वो सोनी की अपनी प्रोप्राइटरी कनेक्शन सिस्टम PlayStation लिंक के थ्रू कनेक्ट होंगे, जो कि एक वाईफाई बेस्ड सिस्टम रहेगा। तो बेसिकली आपके बाकी थर्ड पार्टी हेडफोन्स या एक्सेसरीज इस डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। ये पता नहीं सोनी ने क्या लॉन्च किया है, मुझे तो नहीं लगता ये किसी काम का है। अगर आपके पास PlayStation 5 है तो ये डिवाइस लेकर आप घर के आसपास क्यों घूमोगे? आप जाके PlayStation 5 अपने टीवी के सामने खेलोगे। ये डिवाइस का मुझे कोई मतलब लगता नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट। बट ठीक है, लेट्स सी PlayStation पोर्टल जब लॉन्च होता है तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है। 0 ही होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीक। वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर देना और सब्सक्राइब यंत्र ज्ञान फॉर मोर टेक वीडियोस। बाकी चंद्रयान 3 जिंदाबाद।